सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन हो। सूरजमल जी संता ने धिन हो। सताश्रुपी संतों ने धिन हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज पर सता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाय। सात समुंदर स्यहि करूं, सतगुरु गुण लिखन जाय। राम जी राम। निर्गुण बोध ग्रंथ रामायण का ही फरमारिया है साखी। सरगुण निर्गुण बीच में, ए अर्था मद थाय। सुरगुण सुख राम कहे, निर्गुण जन्म मिटाय। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सगुण निगुण के बीच यह भेद होता है कि सगुण को भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है, वह निर्गुण की भक्ति करने से आवागमन मिट जाता है। महाराज फरमाते कि सगुण निगुण में आप समझो कई भेद है, निर्गुण में कई है, सगुण में कई भेद और फर्क है। सुखराम जी महाराज समझा रिया है। पंडित घर जल कुंभ में, सजे संत निवाण। जन सुखिया को जीत सी, पंडित साध सु आण। पंडितों का 52 अक्षरों का ज्ञान बड़े एकदम ज्ञान घड़े में भरे हुए पानी की तरह हैं, और संतों का ज्ञान जल से भरे हुए जलाशय की तरह हैं। महाराज फरमाते कि पंडित और संतों से कैसे जी सकते हैं। ये 52 अक्षर का जो ज्ञान है वो 3 लोक का है। महाराज फरमाते कि 3 लोक से जो ज्ञान परे है वो अणबे है, अणबे परवाना है। सुखराम जी महाराज का ये 52 परे है, 52 अक्षरों में वो ज्ञान है ही कोनी, अनुभव ज्ञान है। आपने अंदर में घट में अनुभव करना पड़ी। और महाराज फरमा दिया कि वो संतों के पास है वो ज्ञान। इस 52 अक्षर मायने वेदों में पुराणों में वो ज्ञान नहीं है। जन सुखराम जी महाराज फरमा रिया है। पंडित धन घर साको, साध द्रव्य की खान। जन सुखिया किम जीत सी, पंडित साधु सु आण। पंडित का ज्ञान घर में साहूकार के धन की तरह होती हैं, और साधुओं यानी संतों का ज्ञान द्रव्य यानी धन की खान की तरह होती हैं। देखो महाराज ने रात दिन का फर्क बताया है कि मतलब बहुत बड़ी खान होती हैं, उस तरह पर संतों का ज्ञान है। और छोटा सा साहूकार का जो धन होते हैं वो मतलब थोड़ा सा ज्ञान 3 लोगों का ज्ञान है। इसलिए महाराज फरमाते कि पंडितों सुनो, संत से कैसे जीत सकते हैं। संतों का ज्ञान बहुत अगम का है, इसलिए आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज आगे फरमा रिया है। हरि गुरु साधु एक हैं, सब मिल ज्ञान सराय। सुखिया सुख रत प्रगटे, तब दर्शन उर्माय। परमात्मा सदगुरु जी और महाराज पहुंचे हुए साधु तो एक हैं, और सब मिलकर ज्ञान को सराहना करते हैं। महाराज फरमाते कि पुण्योदय होने पर ही हृदय में सशब्द के दर्शन होते हैं। जब आप भजन करेंगे सांस में तो घट में प्रकट होगा वो सत शब्द ने अंचल जो चौथा लोक से आएगा, सतलोक से आएगा, वो कंठ पर प्रकट होगा। और वो प्रकट होने पर जो घट में जो अंधेरा है वो मिटेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जैसे सूर्योदय होता है तो पूरा ब्रह्मांड का कैसे अंधेरा छट जाता है और पूरा प्रकाश हर चीज अपने दिखने लग जाती है। इसलिए आप जैसे जैसे भजन करेंगे तो आप घट के अंदर क्या देवता है, क्या है, 3 लोक 14 भवन जो बाहर दिख रहा है वो अपने घट के अंदर सब कुछ है, लेकिन उनको दिव्य चक्षु से देखा जाएगा और परखा जाएगा।
आगे महाराज फरमा रिया है कर्म बहुत करनी घनी रोग रयो घट छाय यूं सुखिया नहीं उपजे राम रट्या नर चाय। बहुत तरह के कर्म और करनियां हैं और यह रोग शरीर में शरीरधारियों को लग जाता है। महाराज सुखराम जी महाराज की कई तरह का करनी है और वो सब अपने शरीर में आप यूज करो और रात दिन उन्हें धारण भी करो। महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य करनी कर्म में लगे हुए हैं वो उसी ज्ञान की प्रार्थना देते हैं, प्रधानता देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जिन्हें जिन्हें जड़ों से सो ज्ञान मिले विने वेड़ी ही जी विने प्रार्थना देवे। और महाराज फरमाते हैं कि उसकी भजन करने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि वो उस ज्ञान को ही बड़ा चढ़ा के बताता है कि उनको जो ये केवल ज्ञान है उनको मालूम ही नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि वो उनमें मन नहीं लगता है। और ये केवलीय भक्ति तो ऐसी है कि निज मन सबसे पहले अपना अर्पण करना पड़ेगा। इसके लिए न धन की जरूरत है न कुछ भी कुछ भी अर्पण करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना, निज मन अर्पण करना पड़ेगा और निज मन का टुकड़ा अर्पण कर दिया तो महाराज को आपको धन माया की कोई जरूरत नहीं है। और महाराज तो फरमाते हैं कि आप मेरे शरण में आ गए एक पौर पल में चढ़ा दूं। महाराज तो एक सबसे पहले एक पौर की बात बताई। और अगर सुखराम जी महाराज फरमाते कि मारी मेहर भी रह जावे एक पलक की बस है, एक पलक आंख मीच के खोलते हैं इतनी पलक में तो आपको मोक्ष में पहुंचा देता हूँ। न कोई करनी न कोई मुद्रा और पाव पल में पहुंचा दूं कोई जुग जाने नहीं रे। महाराज ज्ञान तो इतना ऊंचो है कि आप शरण में आओ तो सही। फिर आप महाराज देखो आप महाराज मिलनो रही आप अमर लोक रो जावनो रही फिर आपने अनुभव रही एक एक चीज रो इनवा से आप कहना सब इनमान रह को नहीं आपने भक्ति करनी पड़ी और घट में अनुभव करना पड़ी। अब देखो महाराज एक और बाहर दृष्टांत भी देवे कने के मतलब एक तो पनीजोड़ स्त्री रहे एक कंवारी रिया करे और कंवारी ने पनीजोड़ पूछे कि भाई तू कई सुख देखियो कने जन वाकई बता रिया है। एक सुंदर अक्षर माए ने सुंदर सभद्र मान जवाब दियो केवतड़ी लाजा मारू मारी हेली केवतड़ी लाजा मारू मारी हेली ऐसो है आत्म ज्ञान हेलिए ऐसो है आत्म ज्ञान। महाराज ऐसो है आत्म ज्ञान वो कई चीजों है। महाराज बारो दृष्टान देने अपने पास ज्ञान समझा दिया है कि मतलब वो ऐसा ज्ञान है कि आपने कई बताऊं जैसे गुड़ कोई मीठा खाते हैं तो मीठा का कोई स्वाद बता सकते हैं वो उनको ही मालूम है कि ये कितना स्वादिष्ट या कोई फल हो या स्वादिष्ट भोजन हो वो उन्हीं को मालूम पड़ता है। जो भजन साधक ये भजन करते हैं तो उनको ही ये चीज का मालूम है कि ये कैसा ज्ञान है उसको कैसे आनंद आता होगा वो वही बता सकते हैं। और महाराज आगे एक सुखराम जी महाराज फरमा रिया है कि देखो सुनो जो मनुष्य करनी कर्म में लगे हुए हैं वो उसी का ज्ञान धारण करते हैं उनको भजन करने की इच्छा होती नहीं है। जन सुखराम जी महाराज आगे फरमा रिया है जोर जेम पिंड ले तेजरी भोजन बास सुवास यूं कर्मावस सुख राम कहे राम न आवेदाय। देखो महाराज फरमा रिया है कि शरीर में बुखार और तेजरा आता है तो भोजन की सुगंध अच्छी नहीं लगती है क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ अपना काम नहीं कर रहा है ना कि जो इंद्रिया है वो सब बंद हो जाती है तो आपको कोई खाने की सुगंध अच्छी आती ही नहीं है और खाना भी आपको अच्छा नहीं लगता है। महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह कर्मों और करनियों करने वाले को ये राम नाम का सुमिरन अच्छा नहीं लगता है। वो रोगी की तरह हैं उनको भी रोग की तरह उनको न खाना अच्छा लगता है न श्वास कोई ले सकता है न सुगंध वो ले सकता है उसको कोई मालूम नहीं पड़ता है। उसी तरह जो कर्णियों का ज्ञान करता है वो उसी में लिपायमान रहते हैं उनको ये परमात्मा का ज्ञान है तीन लोगों का उनको कुछ समझ भी नहीं आएगा। इसलिए महाराज तो सबसे पहले कि ये ज्ञान मेरा है किसको देना है पातल दे के देना पड़ेगा। महाराज क्या कि किसको देना है पातल दे के कि ये क्या पातल लेने वाला ये मेरा ज्ञान उच्च कोटि का ज्ञान है ये क्या मेरा ज्ञान धारण करेगा या नहीं करेगा या इसको सस्ते में जान लेगा। महाराज फरमाते कि उसको ऐसे पातल को देख के ही आपको ज्ञान दो मेरा। और महाराज फरमाते कि ये ज्ञान कोई ऐसे बजारू बिकाऊ नहीं है ये संतों के पास में ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमा रिया कि पापियों रे मुखसु राम ने निकले केसर गुलरी गारा रमायन है जी मैं भजन में गाया करे वहां से जो पापी रेवी ने
राम नाम अच्छो ही नहीं लगे। इन वास्ते महाराज सुखराम जी महाराज फरमाया कि धन श्रीणो हासिल नहीं करे मंजूरी जाय, सुध बुध बिन सुख राम कहे राम न आवे दाय। न तो धन है, न दुधारू जानवर है, और न कोई आमदनी है, केवल मजदूरी करता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना सुध बुध के राम जी का भजन अच्छा लगता ही नहीं है। महाराज देखो 12 दृष्टांत दे दे आपने समझावे कि ऐसे भी जीव होते हैं, उनको राम नाम शब्द अच्छा ही लगता है। क्योंकि जैसे ये राम नाम की भक्ति करेंगे तो जैसे तवे के ऊपर रोटी कैसी तपती है, उसकी गर्मी कितनी तेज है, उससे कई गुना राम नाम का स्मरण करेंगे तो उसका अंदर वो तेज है, वो प्रकाश है, वो आपको अनुभव होने लग जाएगा, उतना तेज हो जाएगा आपको भजन करने में। और सबसे पहले कर्म तो आपके ऊपर हावी होंगे, वो तो फिर आपको भजन करने ही नहीं देंगे। जन माधो जी ने भी लिखी सांकी, माधो जी भगति को हण विद धारो, माधो जी भगति को हण विद धारो, ओ जुग सेंग फिरे मन आडो, जुग सेंग फिरे मन आडो, किण किण को में मारो, माधो जी भगति को हण विद धारो। महाराज सुखराम जी महाराज की माधो जी भगति कौन विचारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आडो, किन किन ने मारू। जब आप भजन करेंगे तो हजारों लाखों करोड़ जो आपके कर्म है वे सब आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपको भजन ही नहीं करने देंगे, आपका मन भटकता रहेगा, आपका मन भजन में लगेगा ही नहीं, और मन भटकता भटकता आपको ऐसा होगा कि ये भजन करने का मन ही नहीं होगा। इसलिए तो ऐसे शरणों के सदगुरु जी के शरणों में जाना पड़ेगा, तब आपको उनके सानिध्य से, उनके पराक्रम से, उनके आशीर्वाद से ही ये भजन संभव है, नहीं तो ये असंभव चीज है। इसलिए सुखराम जी महाराज आगे कई फरमा रिया है, नर पीनस तन रोग है, बासन आवे ताय, जन सुखिया कर कपूर ले, दूरी देत बगाय। मनुष्य के नाक में एक पिनस रोग होता है, उसको कोई गंध नहीं आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते कि उनको बढ़िया से बढ़िया कपूर जैसी सुगंध वाली चीज हाथ में लेकर सुगंधे तो भी उनको भी सुगंध नहीं आएगी, और महाराज जबकि दूसरों को उनको गंध दूर से ही आ जाती हैं। ऐसे अज्ञानी लोग महाराज फरमाते कि आप कितना भी उनको ज्ञान दो, उनके ज्ञान घट में उतरेगा ही नहीं, क्योंकि वे अज्ञानी कर्म अभागी जीव हैं, तो उनको ज्ञान वो धारण नहीं कर पाएंगे। कोई बड़ भागी जीव है जो सदगुरु जी के शरण आवे, भागी नहीं, आप तो ऐसे बड़ भागी जीव हो जो आपको ये ज्ञान मिला, और ये वाणी जी आपके घर में विराजमान है, और वो भी बड़ी वाणी जी। महाराज कभी कभी सुखराम जी महाराज जयलाल जी संत भी कहते हैं कि वाणी जी का दर्शन भी एक समय में बहुत दुर्लभ था, लेकिन हम ऐसा भाग्य है कि आपके ज्ञान आपके सामने हैं, वाणी जी आपके सामने हैं। और महाराज फरमाते कि जयलाल जी संत जो सताधारी संत हैं, वे आज आपके बिल्कुल पास हैं, उनके सानिध्य में बैठ के भजन करो, उनके आशीर्वाद से मोक्ष में चले जाओ, और ऐसा अपना बड़ भाग है। महाराज फरमाते कि भागी नहीं, बड़ भागी जीव हो। आजकल कोने के जन्म बोला जना जड़ा सदगुरु जी मिलिया, वाणी जी महाराज अपने साक्षात घर में सुखराम जी महाराज रूप विराजमान है, और कोई चीजें आपने सिर्फ भजन तो करना है। अल्लाह चावड़े जीव ही तो लावनी है, कोई कह ना कोई घसे जीवड़ी और ना कोई लागे दाम, अरे पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजिए माना मुख राम भजीजे रे। अरे दरियाव जी महाराज के हाथ काम मुख राम हृदय हाची प्रीत, और जन दरियाव जी महाराज क्या घरबारी रीत, अपने घरबारी रीत है, हाथों तो काम करो और मुख से भजलो राम, बस और कुछ भी नहीं करना। राम राम ये अच्छी भी झलावनी है, अल्लाह चावड़े जी भी झलावनो अपन भलो रह जाओ, और कोई चीजें करने खट्टे भी मंदिर जवनो को नहीं, कोई कट्टे भी जवनो को हमको नहीं, अटे तीर्थ जवनो को हमको नहीं है, सब कुछ अपने घर मायने
सुखराम जी महाराज ज्ञान गुरु ज्ञान विराजमान हैं और आपने भजन करो और जीते जी मोक्ष में चले जाओ। अबे महाराज आगे कई फरमारिया है। प्रथम हम सतसंगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकाल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दसावे, कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। हमने सत्संग की, जिसे सुध बुध ज्ञान अकल सब प्राप्त हुई, और तब हृदय में ऐसा अनुभव होने लगा कि यह कौन कहाँ कहाँ से आता है। महाराज फरमा रहा है कि ऐसे ज्ञान मिलना पहले तो बहुत दुर्लभ है, तब आपको अक्ल लगाना पड़ेगा, ज्ञान लगाना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, सुध बुध का यूज करना पड़ेगा और फिर अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते कि ओ कुण मरे जन्म कुण जाय, यह मुझ मन अंदेशा उपाय, ऐसा बेव बिन बिन कर भाके, सो सिमरत मुझे शरणे राखे। जुग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, सट दर्शन सब ही ले बूझा, अष्टांग जोग कोई सांख बतावे, हद को छाड़ पढ़े नहीं जावे। ऋषि मुनि पिंडित जुग सारा, हद की हद में करे विचार, दाणु देव सकल सोई धुजे, सन्मुख आय साधकु पूजे। महाराज सुखराम जी महाराज फरमा रहा है कि यह मरने वाला कौन है और जन्म कौन लेता है, यह मेरे मन में शंका है कि भी अपने जन्म लेते हैं, मर रहे हैं, ये कौन है, क्यों बार बार ये गर्भवास में आते हैं, क्यों जन्मते हैं, क्यों वापस मरते हैं। 84 लाख योनि में जाते हैं आप, और 43,20,000 वर्ष बाद में एक बार आपको मानव तन का अवसर मिला है। बार बार नरदे नहीं, कर लो अपनों काज। महाराज के वो बार बार नरदे है नहीं है। महाराज संतों ने भी फरमाया है, किणय सुकरत पावियो रे, किणय सुकरत पावियो रे, मनुष्य जन्म अवतार, राम राम मनुष्य जन्म अवतार, नहीं रे ऐसो जन्म है बारंबार। महाराज फरमाते कि नहीं रे ऐसो जन्म है बारंबार, किण्य के सुकृत पावे रे मानव तन अवतार। आप एक देवता जैसे अवतार लेते हैं ना पृथ्वी लोक पर, वैसे ही आपका यहाँ पे अवतार हुआ है। आप कोई देवताओं से कम नहीं है। देवता तो फिर भी 3 लोक में ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तो ले जाते हैं, लेकिन तो आप तो देवताओं के ऊपर सीधा मोक्ष में चले जाते हैं भक्ति के द्वारा। इसलिए आप देवताओं से भी बढ़कर हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि देखो भरत हैं, ये मरने वाला कौन है और जन्मने वाला कौन है, ये मेरे मन में शंका हो रही है। यह रहस्य को कोई अलग अलग समझाए, वही सदगुरु समर्थ मुझे शरण में रख सकता है। सुखराम जी महाराज तो देखो जातियों ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण तो एक्चुअल में कई काम है, वेद पुराण गीता भागवत पाठ करना, इन्होंने सब 3 लोगों को ज्ञान देना। लेकिन सुखराम जी महाराज तो स्वरूप का रूप था परमात्मा रा, वे तो औदा लेना एड़ा, और औदा लेना आयर बाद मान देखो कितनी ऊंची बात बताइए कि मनुष्य बेव नहीं चीजें करने में 3 लोगों को ज्ञान नहीं मंदिर पर ज्ञान बताओ कि क्यों आप जन्म रिया हो, क्यों आज जीवात्मा बार बार गर्भ में आ रही है, क्यों आप मरी है, इन्हों मैंने रहस्य बताओ और अलग अलग करने मैंने को समझाओ, वे ही मारो सदगुरु जी या एड़ा शरण में मैं जा सकूं। और कोई अष्टांग योग की कोई अलग अलग, कोई सांख्यिक योग साधना बताते हैं, परंतु सब साधन करने वाले सब हद यानी 3 लोग को छोड़कर यानी पर ब्रह्म में नहीं जाते हैं। जगत में जितने भी ज्ञानी हैं उन सबको मैंने देखा है, और सदर्शनी को भी सभी ज्ञान के बारे में पूछा है, और जगत में ऋषि मुनि पंडित सारा संसार 3 लोकों में रहते हुए ज्ञान देते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वाले संतों के सामने आकर सब प्रणाम करते हैं, तथा देवता व राक्षस सब कांपते हैं। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो महाराज क्या फरमाते हैं, देवता खुद प्रणाम करते हैं, और राक्षस और जो राक्षस योनि में होते हैं
वे सब कांपते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनका इतना पराक्रम है, शरीर के अंदर उतना तेज है, वो आपके सामने नहीं आ सकते हैं। आपके सामने नहीं आ सकते, देवता भी आपके सामने नहीं आ सकते हैं, वो भी पीछे खड़े होंगे कि संतो आपरो तेज बहुत पराक्रम तेज है, सहा नहीं जाता है। इसलिए महाराज भक्ति बहुत ऊंची है, बहुत अलग है, और ब्रह्मांड से हट से भक्ति है। तीन तरह की भक्ति है, सगुण, निगुण और केवली भक्ति। कोई नयो पंथ को है को नहीं, आदि अंतु ठेठ जदयू प्रतिरो लोग, जदयू बड़ी है, जदयू सत्ता चल रही है, और जदयू भी आप भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और केवली भक्ति पहले वो कर दिया है, और आप केवली भक्ति है सब अलग है। उस परमात्मा निरंजन निराकार ना आपने पहचानो पड़ी, तो ही जा जो के चार राम राम रहे, एक राम घटघट डोले, एक राम दशरथ डोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम क्या है, सकल सु न्यारा। वो राम को पहचानना पड़ेगा, वो सकल सु न्यारा कौन है। अरे परमात्मा भी निरंजन निराकार है, न हवा में है, न पानी में, न तेज में, न प्रकाश में, न ऊपर है, नीचे, न बाहर है, न भीतर है, सब वो अलग है, न दृष्ट में है, न मुष्ट में है, और न ज्ञान में है, न कुछ ध्यान में है। अब यार परमात्मा झकी कर पकड़ो न हल्का है, न भारी है, दृष्टो न मुष्टो ज्ञान, भाई हर किन चीज में को नहीं बोलो, और फिर भी परमात्मा है। वे निरंजन निराकार परमात्मा है, विने आपने ज्ञान पहचान सको, अनुभव पहचान सको। और महाराज आगे कई फरमारिया है कि हद में काल निरंतर लूटे, जमदवा सु पर्वत छूटे, सब ही अरत मुझ हम लिया, इन से काल जन्म नहीं बिया। तीन लोगों के काल बराबर आता जाता है, और यमराज जी के स्थान पर जाने से छुटकारा नहीं होता है। सभी अर्थ मैंने पूछा, इसके काल यमराज नहीं डरता है, जन्म मरण से छुटकारा कभी नहीं होता है। तीन लोग जो काल के बराबर आते जाते हैं, वहां तक तीन लोग की भक्ति होती है, वहां तक काल की पहुंच होती है। और काल से परे भक्ति है तो ये केवली भक्ति है, जो काल को धर्मराज जी के शीश पर लात देर हंस जाए, उस हंस जमराज जी भी झुकते हैं, और उसके शीश के ऊपर लात देकर हंस ऊपर जाते हैं। और बताओ महाराज फरमाते हैं कि वो ऐसा ज्ञान हमारा है। धरणी ध्यान धर्म लग लूटे, सुरगुण शरण हंस नहीं छूटे, मैं बुझत हूँ यही विचारा, किस विध हंस जम हुए न्यारा। ध्यान धारण कोई नहीं भी साधना करो, इनके आवागमन नहीं मिटता है। चाहे ध्यान करो, चाहे कोई बैठे साधना करो, चाहे कोई भी शब्द का उच्चारण करो, बैकी वाणी से चाहे कुछ भी करो, ओम ओम करो, शिव शिव करो, कोई भी करो, राधे राधे करो, राधे कृष्णा करो, कुछ भी करो, ये बैकी वाणी से सिमरण होता है। लेकिन संतों ने तो बोले तो उस श्वास पहले से ही अंदर खींचना पड़ता है कि मरबो बिना करबो बिना मरबो जाने, वो घर अपनो करबो जाने, कि जीते जी पहले ही वो श्वास ले लो, उल्टा सांस। एक तो बोलते हैं राम 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 राम, गोर के साथ और कागलिया और जीभ दोनों में जोर पड़ता है। ये विधि संतों ने बताई है, सुखराम जी महाराज लेना या विधि राम नाम री, और इन अनुसार ही संतों ने तो अरे पार्वन परमात्मा ठाकुर मेरा का ही नाम है, लेकिन वे के मैं संतों मुंह को मैंने राम होने के मैंने राम कहवे कने, परमात्मा ने खुद ही ठाकुर मैंने कई कहवे कने। और आ राम नाम री विधि भी सुखराम जी महाराज ही लेने पधारिया, और आज गुरु ग्रह विराजमान है हजारों तादाद में, आज सताधारी संतों सानिध्य रे मायने आज जीव मोक्ष में जा रहा है, अनुभव कर रिया है, बोलो अनुभव कर रिया है। इसलिए वो ज्ञान आज भी चल दियो है, और आगे हो सके, आगे सत्ता दे भी सके, नी भी देख सके, वो ज्ञान अटे बीच ठप भी रह सके, परमात्मा रहते हैं। महाराज सुखराम जी महाराज रहते हैं कि आगे ज्ञान कई करे वो महाराज जाने। आप रो काम भजन करो, और बाकी महाराज भरोसे छोड़ दो, आप रो काम भजन करनो, सिमरण करनो, अनुभव करनो, और महाराज देश पहुंच जानो। आगे महाराज जो कई फरमारिया है कि जो ध्यान करे और साधना करे, इन्हें कोई आवागमन नहीं मिट रही है, और सगुण यानी वाणी के आधार से जो भक्ति होती है उसमें जन्म मरण भी नहीं होता। क्यों? 52 अक्षर में ज्ञान आते हैं। कोई भी अपन शब्द जो बोल रहे हैं या वाणी जी भी बोल रहे हैं, ये सब 52 अक्षर में लिखा हुआ है। कोई भी शब्द अ से 17 तक सब लिखा हुआ है।
लेकिन लिखने के उपरांत भी एक ऐसा है, महाराज ने तो 52 लिखा हुआ, जो आज 52 अक्षर में सब लिखा हुआ है, अ से लगे सतरज्ञा तक, बारकड़ी वगैरह सब कुछ शब्द के इसके अंदर है। लेकिन महाराज के अंदर इतना गुड़ रहस्य है कि घाघर में सागर भर दिया। क्या 52 53 क्या कहिए, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुखराम के भेदन ला दे कोई। अब 52 का ज्ञान, 53 का ज्ञान, 54 का ज्ञान, 55 का ज्ञान, 56 का ज्ञान, ये कहां से लेकर आएंगे? 52 से परे 53वां कंठ का कंवल पर वो कब प्रकट होगा, फिर आपको संग नेवल बंद नेवल से वापस छेदन करके उनका शब्द का भेद अलग ध्वनि है, उनका वो शब्द अलग बनता है। ये अनुभव करके वापस पिचम दी से आगे ब्रह्मांड छोड़ कर जाना पड़ेगा। वो शब्द एक 52 53 54 वो सब अनुभव का ज्ञान है, वो अनुभव करना पड़ेगा। वो श्वास आती है, वो सब अनुभव से होता है। इसलिए महाराज फरमाते कि वो सत्शब्द नए अंचल निजराम को तो आप प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए वो ज्ञान है जो इस 52 अक्षरों में नहीं है। यही बताया कि वो अनुभव के द्वारा ही आप पहचान सकते हैं कि 52 53 54 क्या ज्ञान है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि आवागमन बोर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। सुर गुण भगत विष्णु की साजे, तब लग काल शीस पर गाजे। जन्म मरण में फिर नहीं आना पड़े तो ये ज्ञान मुझे कोई बतावे। और सगुण भक्ति यानी नवदा भक्ति की कोई साधना करे तब तक जन्म मरण नहीं मिटता है। चाहे कितनी भी भक्तियां कर लो, नवदा, अष्टांग योग, कुची, मुद्रा, आसन, सब कुछ कर लो, लेकिन महाराज तो फरमाते हैं कि जन्म मरण तो आपका चौकड़ी लगा दी, नहीं मिटेगा तो नहीं मिटेगा। और महाराज सुखराम जी महाराज आगे फरमा रिया है, साक मत कोई रहे समाई, नोचे कालन माने काई। जोग साज जम कोई जीते, नोचे काल कर्म नहीं बीते। कोई सांख्य की योग साधना करे तो भी काल से छुटकारा नहीं मिलता है, वो धर्मराज जी को नहीं जीत सकते हैं। अष्टांग योग की साधना कर शरीर को अमर भी कर लेते हैं। अष्टांग योग की ऐसी साधना होती है कि सांस को खींचकर त्रिगुटी में चढ़ा देते हैं, उसकी हजारों लाखों साल कर लेते हैं, अमर हो जाते हैं। तो भी महाराज सुखराम जी कई फरमा रिया है, यह जम को अष्टांग योग साधन करके शरीर में अमर कर लेते हैं। यह यम को जीतना है, परंतु महाप्रलय में मरना ही पड़ेगा। जम्मू जीत लिया, त्रिकुटी में सब चढ़ाई दियो, धर्मराज जी नीचे रख दिया, ऊपर विनोद तक पहुंचनी है, अमर रह गया। लेकिन सुखराम जी महाराज कई बता रहा है, प्रलय नहीं जीते, महाप्रलय, पूरी सृष्टि और खंड पिंड ब्रह्मांड और ये जो भी तारा वगैरह जो भी पिंड जो भी है सब खत्म हो जाए, सूर्य चंद्रमा, महाप्रलय रे मायने तो विनोद भी खत्म लड़ना पड़ी। चलो महाराज बोलेंगे क्यों प्रलय में खत्म रहो, क्यों महाप्रलय में खत्म रहो, और क्यों अभी बार बार जन्मो मरनो। आपने अठो सु अवसर मिलियोड़ो है, ऐसो आपरे प्रतिकूल आपके अनुकूल समय है, कोई प्रतिकूल है तो कोई बात नहीं, ऐसो आपरे समय अनुकूल है कि आपने बैठने भक्ति कर सको, आराम मोक्ष में जा सको। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा परमात्मा रो सिमरण करो, और सुखराम जी महाराज जी जो विधि बताई है इन्हें विधियों भजन करो। बाकी आपने कोई अष्टांग योग सांख्य की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा पहले जीते जी मोक्ष में जाना पड़ेगा, ये मोक्ष में जाने का सीधा रास्ता है। और महाराज फरमाते हैं कि चंद्र सूर्य पवन हर पानी, धर ब्रह्मांड आकाश बखानी। 3 देव सगती के खावे, जम जोगी के पास न आवे। चंद्रमा, सूर्य, पानी, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश हैं, वह तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको शक्ति ने खा लिया, परंतु भक्ति योग की साधना करने वाले का जन्म मरण मिट जाता है और काल उनके पास नहीं आ सकता है। भक्ति योग से क्या होता है, ये साधना करेंगे तो जन्म मरण मिट जाता है और काल उनके पास भी नहीं भटकता है। के सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेद है न्यारा। ब्रह्म जोग साजो तुम भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। सुखराम जी महाराज कहते कि सभी संत सुनो, संतों ने फरमाया है कि सब संत आप सुनो, ब्रह्म योग यानी सत शब्द की भक्ति का भेद अलग है, और तुम भी सत्य स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति का साधन करो, तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा। वो सत्य स्वरूप परमात्मा का, वो अमर लोक का जो वासी है, वहां का भजन करो,
सत स्वरूप का आनंद का पद का भजन करो तो आपका जरूर जन्म मरण मिट जाएगा, अमर लोक में आप जरूर पहुंच जाएंगे। उद बधु रुहित ब्रह्म की होई, बिरला संत लखे जन कोई। सांख जोग नवदा सुन्यारा, पवन मन पवना सु परे विचारा। ब्रह्म योग की विधि अद्भुत है और उनको बिरला ही संत जानते हैं। ये जो महाराज फरमाते कि ब्रह्म योग की जो भक्ति है बिरला जानते हैं, और जो सत शब्द की भक्ति करने वाले हैं ही अनुभव करते हैं। जो सत्य शब्द की भक्ति करते हैं, जो सत्य प्रकट करते हैं और जो सत्य में जाके मिलते हैं, वो ही महाराज फरमाते कि अनुभव करते हैं और वे ही जानते हैं। और सांख्य की योग और नवदा भक्ति से अलग है। जो बाकी सब भक्ति करते हैं भक्ति है, लेकिन वो हट से सबसे अलग भक्ति है। महाराज सुखराम जी महाराज एक एक भक्ति रो, एक एक चीज रो निर्गुण आपने सब कुछ भक्ति रो पूरा एकदम अलग अलग करने वर्णन बताया कि सांख्य योग, अष्टांग योग, नवदा भक्ति, इन कई मतलब आपने फल मिली या कट तक आपकी पहुंच है, वो आपने महाराज ने एक एक सब करने खुलासो बतायो है। लेकिन सत सबदी जो भक्ति है आनंद पदरी, वह महाराज सबों अलग ही बताई है कि वह है जो मोक्ष में जीवन रीत है और वही रस्तो है। और महाराज फरमाते कि नवदा भक्ति अलग है और मन और श्वास से भी आगे है, इसका विचार करो। ब्रह्म जोग सोई जन साजे, उभय अंक रसना ले पाजे। से जा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाव जिब्या विस्तारा। जिनको जुबान में ररंकार ममकार का लिवबद्ध भजन होता है, वही भक्ति भक्त ब्रह्म योग की साधना करते हैं। ररा ममारी ररंकारी लिवबंद, सांस एक भी खाली नहीं जावे, राम 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 भजन करना पड़ता है। वो महाराज फरमाते हैं कि लिवबंद जो भजन करते हैं, सदगुरु जी से जो जीव से भजन करके सशब्द की जागृति होकर ध्यान धुन सहज में सद जाते हैं। आप अगर करनी चाहो तो नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा तो भी ये लिव भजन हो पाएगा। साजन सोच एक नहीं राके, निस दिन नाव निकेवल भाके। रटत रटत रसना लिव लागी, मन ले पवन सुरत सो जागी। किसी अन्य साधन का सोच न रखे, रात दिन परमात्मा के नाम का भजन करते और राम नाम रटते रचना में लिव लगी रहती हैं और श्वास में मन लगा रहता है। सूरत लगाकर भजन करने से मन में भी श्वास में लगा रहता है। क्या मन भटके तो क्या करो, श्वास में मन लगाई दो। महाराज कई बार पहले वो अलग उदाहरण भी कई बार दियो कि अगर सर्प ने मारे रहे तो वो रोड पर भी पकड़िया करे, जिनने वो बम्बी में घुसिया करे तो इन्हें लट ने माने धवणो पड़िया करे ने बम्बी रे मायने तो वो सर्प मरियो करे। यो मन रूपी सर्प ने वो यूं नहीं मार सको। जिन टाइम आप भजन करो तो आप मन बहुत बारे भटकन ढूक जाई, बहुत टाइम तक वो बारे भटकी भजन में मन नहीं लगन तो इन्हें क्या करना, वो श्वास मायने कितनी सांसा वे गिनती में लगाई दो और इन्हें मन ने वो भूत है जिन्हें मायने उतरनो चढ़नो कर दो कि तुम माने उतर चढ़ पाचे सूरत रूपी हो आपरा परमात्मा दर्शन करने मन लोक में चले जाओ। और महाराज फरमा रिया है, जागे सुरत सकल चेतावे, सावधान सभी होई आवे। तीन लोक में हुए हैं कारा, जब जन चलिया ब्रह्म के द्वारा। सशब्द की जागृति होने पर सूरत में सारे शरीर में सब जगह अनुभव होना ही सबको चेताना है। चित मन बुद्धि व सब भजन में लग जाते हैं। खंड पिंड ब्रह्मांड में तीन लोक में सब जगह ररंकार की ध्वनि होने लगती है। चौथे पद में जाना ही ब्रह्म के पद में जाना है। हाजर शहर सकल सो देवा, नव से नार संत सुख सेवा। 24 तो माय बखाने, तीन संत सहज सुख माने। सारे शरीर में 999 नाड़ियां में सशब्द का अनुभव होने लगता है। अपनी जो 999 नाड़ियां हैं सब में अनुभव होने लग जाता है। और महाराज फरमाते कि नाड़ में ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना में सशब्द का अनुभव होना तीन संत सहज सुख मान्य है। अपने मुख्य नाड़ी है तीन नाड़ियां है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इन माने भजन देव ने ढूक जाना और आनंद ढूक जा। और महाराज ने संतान फरमाया
साधो मारे आनंद भयो घर माए, साधो मारे आनंद भयो घर माए, निपजी साख नाम घर आयो, निपजी साख नाम घर आयो, सासो रयो है न कोई, साधो मारे आनंद भयो घर माई। संतन ने फरमाया साधो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साख नामन आयो, और सांसा रहो नहीं। आप भजन करो तो आप रे खूब भजन। महाराज क्या कहे, आप जिन टाइम कोई कृषक कसो को खेती करे ना, मतलब 1 बोरी 2 बोरी धान डाले खेत रे मायने, फिर कहीं 100 बोरी 200 बोरे वापस इन्हें पाछी धान लेवे। एवरी अपन महाराज एडी विधि बताई है। एक सांस मायने 70 करोड़ नाम आ रहा है। सांस वो सांस में होत है सिमरन 70 करोड़। वाह महाराज कह के यूं आप धंडी जो को पुनवानी रह रही है, धन है जो को धन इकट्ठो रह रही है, राम नाम रो धन है। 70 करोड़ नाम एक सांस में मायने, यूं राम 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 करो तो एक एक शब्द एक एक राम आ रही है। लेकिन महाराज ये विधि 70 करोड़ नाम आ रहा है। और सुखराम जी विधि है, प्रेम भजन करो और महाराज शरण में रो, गुरु धर्म में गाडा रो डिगो मती, महाराज शरण में रो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने धन्य हो सूरजमल जी संतान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारना जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतों ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज सभा ने राम जी राम सा।